राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुंडावर से ललित यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ गई कि अब की बार भाजपा को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ललित यादव ने भाजपा उम्मीदवार मंजीत चौधरी से जोरदार मुकाबला किया था और दूसरे नंबर पर रहे थे। टिकट मिलने के बाद पहली बार दिल्ली से अपने विधानसभा क्षेत्र आने पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने ललित यादव का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह डीजे बजाकर और बुलडोजर से पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया। टिकट मिलने की खुशी में पूरे परिवार में भी हर्ष का माहौल था। हमने उनके फौलादपुर स्थित घर जाकर ललित यादव के दादाजी, माताजी, धर्मपत्नी और छोटे बेटे से बात की तो सभी ने कहा कि ललित यादव विगत 13 वर्षों से क्षेत्र में आमजन की सेवा में लगा हुआ है और अब कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है, जिसकी हमें बेहद खुशी है। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। हम हैं फौलादपुर गांव में ललित यादव के निवास पर। आज हम उनके घर पे उनके दादाजी के साथ हैं। इनसे हम जानेंगे, दादाजी क्या नाम है आपका? यादव। आज ललित यादव को टिकट मिली है कांग्रेस से। हाँ। क्या कहेंगे आप ललित यादव के बारे में? हम ललित यादव के बारे में क्या कहें भाई, उसने ईमानदारी से काम किया है और आगे भविष्य में भी ईमानदारी से काम करेगा। कितनी खुशी है कि आपका पोता टिकट लेकर आया है। अपार खुशी है जी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे ललित यादव को कि वो किस तरह से लोगों से मिले, किस तरह से चुनाव जीते? मैं ललित यादव को तो कहेंगे जिस तरह से आपने मेहनत की इसी प्रकार से आप जीत जाए, जब भी पब्लिक की इसी तरह करते रहे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरलाल यादव है। शंकर जी, आज ललित जी टिकट लेके आए कांग्रेस की। पिछला जो चुनाव उन्होंने बसपा से लड़ा था और अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं आप? इस समय बहुत भारी बदलाव है। पिछले दफा एक तरह का त्रिकोण सा हो गया था, जो अब वो त्रिकोण खत्म होकर के सीधा मुकाबला हो गया है। जी। आपका मानना है कि पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब की बार भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो इस मुकाबले में क्या कुछ नाराजगियां भी है ललित की? देखो, पहले जो त्रिकोणीय मुकाबले में ही ललित ने इतने वोट दिए थे, वो आदमी एक भी टूटा नहीं है, बल्कि बढ़े हैं। तो ये बहुत भारी बहुमत से विजयी होगा ललित अब की बार। तो पिछली बार जो बसपा से थे और अब की बार कांग्रेस से है, तो कितना लाभ मिलेगा ललित यादव को कांग्रेस की टिकट से? एक बसपा का राजस्थान में कोई विशेष वो आधार नहीं था और कांग्रेस तो एक मजबूत पार्टी है राजस्थान में, तो उसकी टिकट का महत्व है और ललित इस टिकट को निश्चित रूप से यहाँ से निकालेंगे। ललित यादव के निवास पर उनकी माताजी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे, माताजी, ललित आज टिकट लेके आ रहा है कांग्रेस की, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, मेरे कांग्रेस की टिकट लेकर है और जनता ने कह रही भाई ललित 13 साल से था, सबको सहयोग करो सो, तो सब ललित को जिताओ। आज आपको जो खुशी हो रही है, क्या लगता है पिछला चुनाव ललित ने लड़ा था, उसके मुकाबले में अब की बार कितने मजबूत है ललित यादव? बहुत ज्यादा मजबूत है जी। आप गांव की सरपंच भी हैं। हाँ जी। आप किस तरह के विकास कार्य करवाना चाहती है गांव में भी और पूरे मुंडावर में? मैं पूरा मुंडावर में भी खूब अच्छा कार्य करवाना चाहती हूँ और यहाँ भी खूब अच्छा करवाना चाहती हूँ। आप एक माँ होने के नाते ललित यादव को क्या सीख देती थी कि वो किस गरीब तबके को किस तरह से उनकी मदद करें? मैं तो ऐसे संस्कार दिया था सबकी, बेटा गरीब आदमी सबकी तू सेवा करिए जी। हमारे साथ ललित यादव की धर्मपत्नी मंजीत जी भी हैं, उनसे हम जानेंगे। ललित यादव टिकट लेके आ रहे हैं कांग्रेस की, आप क्या कहेंगे? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब लास्ट इलेक्शन में जिस चीज़ की कमी रह गई थी, वो कमी इस बार नहीं रहेगी। एक सफल पुरुष के पीछे उनकी एक महिला का हाथ होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ललित यादव की जो सफलता है उसमें आपका कितना बड़ा योगदान है? उनमें तो सबसे बड़ा योगदान हमारी मम्मी का है और हमारे डैड जी का है अभी तो जी। बाकी पीछे से हम सब ये सब सपोर्ट करते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। आप हमेशा ललित जी के साथ रही हैं, आप उनके कार्य भी आपने देखे हैं। आपको क्या लगता है कि ललित यादव कितने खरे उतरेंगे मुंडावर की जनता के लिए? जितना विश्वास मुंडावर की जनता ललित जी में दिखा रही है, उससे कहीं ज्यादा ललित जी उस विश्वास पे खरे उतरेंगे।
बिल्कुल। जी, आप चुनाव के अंदर क्या उनके साथ हर गांव में जाएंगी, हर ढाणी में जाएंगी? खासतौर से महिलाओं के बीच में आपका जाना बहुत जरूरी है। माताजी आपके साथ है, सरपंच है गांव की, जनप्रतिनिधि हैं। आप किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगी उनके साथ? बिल्कुल, उनके साथ में मतलब कदम से कदम मिला के चलेंगे हम लोग। नारी शक्ति जो है 50% का हिस्सेदारी है इस चीज़ में, तो उनका साथ देंगे हम। मम्मी भी साथ जाएंगे, हम लोग साथ जाएंगे, तो हिस्सेदारी उनकी हमारी रहेगी इस चीज़ में। एक अहम सवाल है मुंडावर के लिए। लोग कहते हैं कि मुंडावर के अंदर यादव और जाट के बीच में चुनाव होता है, लेकिन ललित यादव से जब भी हम मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दो जातों के अंदर नहीं है, 36 बिरादरी का चुनाव है। तो आप क्या मानते हैं कि चुनाव किस तरह का है ये? बिल्कुल, 36 बिरादरी, 36 कौम जो है वो ललित जी के साथ है। वो जो 36 कौम है वो बिल्कुल ये नहीं देख रही कि अब ललित जी क्या हैं, वो सिर्फ उनको ललित जी के नाम के पीछे हैं कि ललित जी हैं, बस उन्हीं के साथ रहना है हमें। वो कोई जात पात कुछ नहीं देख रहे। आपको कितना विश्वास है कि ललित यादव चुनाव जीतने के बाद में जनता के दुख सुख में और भी ज्यादा भागीदारी निभाएंगे और उनके काम आएंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है वो उनका पूरा साथ देंगे। जिस चीज़ की कमी अभी तक जनता ने झेली है, जो कमियां रही हैं वो पूरी होंगी, पूरी करेंगे। क्या लगता है कि मुंडावर का विकास जो होना चाहिए था इन विगत 5 सालों के अंदर, वो हो पाया या नहीं हो पाया? जी, वो विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन उस चीज़ की कमी अब पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। अगर ललित यादव चुनाव जीते तो आप क्या कहेंगे कि मुंडावर में सबसे पहले आप ये काम करें? सबसे पहले तो यहाँ जो बेरोजगारी जो चल रही है इस टाइम पे, नौजवान जो है बेरोजगार इस कदर हो चुके हैं कि मतलब उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हमें रोजगार मिल जाए। तो सबसे पहले यही कहेंगे कि बेरोजगारी का कुछ समाधान किया जाए। एक अंतिम सवाल है, मुंडावर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है, ललित यादव चुनाव मैदान में है, उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो विधायक है मंजीत चौधरी आपके ही नाम से हैं, वो भी आप भी मंजीत हैं, वो भी मंजीत है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार ललित जी को दोनों हाथ खोल के आप अपना प्यार दीजिए, आप अपना समर्थन दीजिए और आपकी पूरे विश्वास पे आपके खरे उतरेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। आपको पता है आपके पापा चुनाव लड़ रहे हैं? पता है? पता है। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। इंदू अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 माह और 8 माह बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।